बिजनौर में आज हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को रद्द कराने के लिए हजारों किसान ट्रैक्टर से कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने एक प्रदर्शन करते हुए वहीं पर लंगर शुरू कर दिया। सभी किसान अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी से घर से निकले हैं। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय आह्वान पर भी आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के हजारों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई कि भारत और अमेरिका के बीच हो रही ट्रेड डील को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, क्योंकि भारत देश में दूध और घी तथा मावे का व्यापार करने वाले तमाम किसानों पर रोजी रोटी का संकट टूट पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा है कि भिलाई शुगर मिल द्वारा भी अभी किसानों का गन्ना बकाया भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही बिजनौर जिले में निकल रहे अनेकों सड़क हाईवे को लेकर भी किसानों की जमीनों को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने साफ कहा कि किसानों की जमीनें सस्ते दामों में खरीदी जा रही हैं, जबकि सर्किल रेट बढ़ाकर उन्हें अच्छे दामों में खरीदनी चाहिए थी। उन्होंने साफ कहा कि किसानों की महंगी और उपजाऊ जमीनें चली जाएंगी, जिससे खेती और किसानों की जेब पर भी बुरा असर पड़ेगा। तमाम किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हंगामा किया है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि वह अनिश्चितकालीन धरने की नीयत से कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। मेरा नाम सुनील प्रधान, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बिजनौर। आज कलेक्ट्रेट में आपका धरना प्रदर्शन है, क्या किन मांगों पर विचार करना? मांग तो बात की बात है, एसकेएम द्वारा एक राष्ट्रीय आह्वान हुआ है कि अमेरिका द्वारा जो हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ ट्रेड डील की जा रही है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है और ज्ञापन दिया जा रहा है। एक तो डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं उसकी डील अमेरिका से हो रही है, घी, दूध, पनीर, मक्खन। अगर विदेशी प्रोडक्ट यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ के किसान का दूध का जो व्यापार है बिल्कुल चौपट हो जाएगा। और किसान की दशा और दिशा क्या हिंदुस्तान के अंदर आपको पता, हिंदुस्तान के अंदर 14 करोड़ किसान दुग्ध व्यवसाय पर निर्भर करता है और वहाँ जो पॉलिसी है वहाँ एक बड़ी सब्सिडी किसानों को दी जाती है, इसलिए वहाँ के प्रोडक्ट सस्ते हैं। हमारे यहाँ मोदी सरकार, भाजपा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, किसानों को सब्सिडी दे उनकी बराबर, और हमसे घी दूध फ्री लो, हम बिल्कुल देंगे। और एक सीड्स, एग्रीकल्चर सीड जो हैं उसके खिलाफ है ये कि अमेरिका के द्वारा ये डील होने जा रहा है कि बीज अमेरिका का आएगा, और उस बीज की विशेषता ये है कि मोटी देसी भाषा में उसे कह दें तो बांझ बीज, वो एक बार बो के दोबारा नहीं बोया जाता। किसान आत्मनिर्भर मानना जाता है, स्वतंत्र मानना जाता है, तो वो परिभाषा खत्म हो जाएगी, उस पर निर्भर हो जाएगा और फिर अमेरिका की मोनोपोली होगी। उस बीज के रेट वो क्या रखता है वो स्वयं निर्धारित करेगा, उसमें हमारा कोई बात नहीं है। दिल्ली आंदोलन चला था, 13 महीने 750 शहादत हुई थी, 3 काले कानून वापस हुए थे, मगर एमएसपी गारंटी कानून के लिए सरकार ने कह दिया था कि इस पर हम विचार करेंगे, इसे भी पूरा करेंगे, आश्वासन दिया था। सरकार वायदे करती है, अपने वायदे पर जुटे होते, एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर भी हम यहाँ पहुँचे। तो ऐसे अनोखे मुद्दे हैं, जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों पर टेनी मंत्री जी थे सरकार के, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, 11 लोगों की शहादत हुई, और सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का काम कर रही है, तो उसके विरोध में है ज्ञापन दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई किसान अपनी बात अधिकारी के ऑफिस जाता है कहने के लिए या आंदोलन करता है, बैठता है, तो उसे डराने धमकाने के लिए मुकदमे लिख के उसे रोकने का काम करती है। तो इसके विरोध में है सरकार के और जिला प्रशासन के हम कान खोलना है। मुकदमे लिख कर दिखावा, कितने मुकदमे लिखे हैं, हम बैठे हैं, जेल में डाल रहे, डंडा मारे, हम उन्हें पूर्ण अधिकार दे रहे हैं, जो करके दिखावा अगर उसमें ताकत हो तो। 4 किसान कहीं अधिकारी के पास जाते हैं, उल्टे सीधे एलिगेशन उन पर लगा रहे हैं। तो जनपद बिजनौर के अंदर ये अनुशासनहीनता भारतीय किसान यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे हमें ये लड़ाई किसी भी हद तक जानी पड़े। दूसरी बात, जनपद बिजनौर के जो मुद्दे हैं जिला बिजनौर के किसानों के, उनके लिए भी हम आए हैं, और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होने की, घर वापसी नहीं होने की, समस्या का समाधान होगा तो घर जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरना परिवर्तन होगा। जैसे हमारी जिले की मांगे, एक तो भूमि अधिग्रहण के तहत जो जनपद बिजनौर की भूमि है, शहर के नज़दीक जो गाँव आ रहे हैं, उनकी वैल्यूलेशन वास्तविक व्यापारिक भाव 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा है, 1.5 करोड़ रुपए भी प्रति बीघा, और सरकार देती है अधिग्रहण के तहत 4 गुना। अगर सर्किल रेट 5 लाख रुपए बीघा हो तो उसका 20 लाख रुपए बीघा मिलेगा। तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि सर्किल रेट बढ़ाया जाए, किसान का शोषण ना किया जाए, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से कोई नौकरी करता है, आप उससे ये कहो
कि हम तेरे महीने के वेतन का 4 गुना देंगे। क्या वो नौकरी दे सकता अपनी? 1 करोड़ रुपए में भी व्यक्ति नौकरी नहीं देने का, तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है। 4 गुने में हमसे ले रहा है। हम सब खुल कर बात करो कि आपकी ज़मीन लेनी है, आपको क्या चाहिए, हमारी मर्जी होगी देंगे, उसकी वैल्यू उस हिसाब से कहेंगे, वायदा कर रहे हैं हमारी वैल्यू के हिसाब से हमारी प्रॉफिट लो। ये तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने की। और एक नगीना रोड पर मोहित पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री आ रही, उसका जो पानी निकलता है और उसकी जो राख निकलती है, आप क्षेत्र के गाँव में जाकर देखिए। मैं अभी गया था, एक दुर्घटना हुई थी नगीना रोड पर पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री के कर्मी के द्वारा, तो उसको मुआवजा ही दिया है। जब आंदोलन वहाँ किया तो क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जी जो पानी निकलता है छोइए में और उसके चारों इर्द गिर्द जो गाँव हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज पाए। और समय समय पर ऐसा नहीं, अनेक संगठनों ने, क्षेत्रीय किसानों ने आवाज़ उठाई, मगर पूंजीपति के आगे सरकार नतमस्तक है, घुटने टेक देती, कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल जांच के आधार पर आ जाता कि पानी सामान्य। अगर पानी सामान्य है तो वो कैंसर की हो रहा, उसकी जांच कराए। ये मुख्य विषय है। राख जा रही है, लोग परेशान हैं, और उस फैक्ट्री का ध्वनि प्रदूषण भी बहुत है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें सबको दिक्कत होती है। बिलाई मिल का गन्ना भुगतान हिंदुस्तान के अंदर सारी मिलें, बिजनौर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सारी मिलों ने भुगतान समय पकड़ लिया। एक बिलाई मिल बजाज ग्रुप, जिसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 फैक्ट्री है, उन 14 के 14 फैक्ट्रियों का आज तक गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। 2014 में बिलाई मिल पर मैंने एक आंदोलन किया था, जहाँ से मेरे संगठन की प्रारंभता हुई थी। 114 दिन आंदोलन किया, सारे प्रयास करते जो किसान कर सकता। जेल भरो आंदोलन भी किया, रेल भी रुकी, रास्ते भी रुके, जिले भी जाम किया, प्रदेश भी जाम किया, इनके हेड ऑफिस नोएडा ताले भी लगाए, मगर हम भुगतान नहीं ले सके। आज 12 साल हो गए, फिर वही मुद्दा है। तो इसका मतलब किसान की मेहनत और करने में कोई कमी नहीं है। हम आवाज़ उठा सकते हैं। ये सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। ऐसी क्या कमजोरी भाई? किसानों को तो मुकदमे लिख रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो। जो लोग किसानों का भुगतान नहीं दे रहे ऐसे पूंजीपति, भाई उनको भी तो कार्रवाई करो।